राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को एक हफ्ते का समय होने वाला है, लेकिन इस आग पर काबू पाने में अमेरिकी सरकार के पसीने छूट गए हैं। ताजा अपडेट ये है कि आग के कारण मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई है और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। हजारों इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आग की लपटें आसमान छू रही हैं और तेजी से अलग अलग इलाकों में फैल रही हैं। हालात आपातकाल जैसे हो गए हैं। इधर अमेरिकी सरकार इस संकट से जूझ रही है, लेकिन दूसरी ओर इस भयानक आपदा को लोग गजा में हुए नरसंहार से जोड़कर देख रहे हैं। जहां अमेरिका में जो हालात बने हुए हैं उसमें लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने ही कर्मों की सजा भोग रहा है, क्योंकि उसने इसराइल और हमास की जंग में इसराइल को हथियार मुहैया करवाए, जिसकी वजह से इसराइल ने गजा में हजारों मासूमों का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में चिंता जताई। हालांकि उन्होंने गजा में हुए नरसंहार की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुफ्ती ने लिखा, हाल ही में एलए में लगी आग से हुई तबाही बेहद चौंकाने वाली है और पर्यावरण की अनदेखी के परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। हालांकि इस त्रासदी को गजा में हुए विनाश पर भी चिंतन करना चाहिए, जबकि एलए में लगी आग को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। गजा में हुई तबाही एक दुष्ट इजराइल सरकार की कार्रवाइयों का परिणाम है, जिसमें कई देश और यहाँ तक कि एलए में मशहूर हस्तियां भी अक्सर उदासीन या सहभागी होती है। उम्मीद है कि एलए में तबाही को देखने वाले लोग इस बात की गहरी समझ हासिल करेंगे कि जब घर और जिंदगियां टूट जाती हैं तो क्या गहरा असर होता है। सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि अमेरिका गजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। खास तौर पर इसराइल विरोधी लोग बड़ी संख्या में इसे अल्लाह का जवाब कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी ही